अगर आप रॉयल एनफील्ड खरीदना चाहते हैं क्लासिक 350 तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो आपका हो सकता है 3-4 लाख रुपए का नुकसान। और वो नुकसान कैसे होगा उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और ये जो वीडियो है ये कोई बाइक आज मैं अपने वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूं, लेकिन ये आपको अलर्ट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग अवेयर रहें इस चीज़ से, ताकि आप लोगों का भी वो ना हो जो कि मेरे दोस्त के साथ हुआ है। आज उसका बाइक का 1 साल भी नहीं हुआ और उसके साथ बहुत कुछ हो गया, जिससे उसका 4 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। तो चलिए हम लोग अपने दोस्त से मिलते हैं और क्या बात है उसके ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्किप करेंगे तो आपका भी नुकसान हो सकता है अगर आप नया बाइक इन फ्यूचर परचेज करना चाहते हैं या फिर पुराना बाइक भी रखे हुए हैं तो चलिए हम अपने दोस्त से आपको मिलवाते हैं। ये रहे आकाश भाई, और आज से भाई ने करीब 12-13 महीना पहले बाइक खरीदा था, जो कि उसी बाइक का वीडियो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यू वाला, मोस्ट व्यू बाइक अगर देखेंगे तो उस बाइक का माइलेज टेस्ट है, स्टील्थ ब्लैक था। तो भाई का बाइक हो चुका है चोरी, जो कि भाई ने लिया था, मतलब डाउन पेमेंट करवा के लिया था EMI पे। तो भाई का बाइक चोरी कैसे हुआ, उसके पीछे किसका गलती है, और उस बाइक से मतलब चोरी होने के बाद क्या प्रोसेस हुआ और बाइक मिला या नहीं मिला, और आगे का क्वेश्चन ये आपका अगर मन में आ रहा होगा कि बाइक चोरी हुआ तो भाई का गलती है, तो उसके ऊपर भी भाई अच्छे से आपको बताएंगे। और आप लोग इस मुसीबत में ना फंसे उसके लिए एक टिप्स भी आपको दिया जाएगा लास्ट में, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो भाई आप बताइए कि बाइक आपका कैसे चोरी हुआ और क्या हुआ, बताइए। बाइक सबसे पहले मैं बहेड़ी से लौट रहा था बरेली की तरफ अपना काम करके। शाम का टाइम था। एक्चुअली मैं बारिश में कभी गाड़ी रोकता नहीं हूँ, बारिश आए मैं अपना भगाते रहता हूँ गाड़ी। लेकिन उस दिन बारिश आई और मैंने गाड़ी रोका जस्ट हाईवे के इस पार। सबसे पहली चीज़, आपको अगर कभी भी जीवन में गाड़ी लगाना है, अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं तो ये चीज़ याद रखें। मैंने जो गलती की, जस्ट यहाँ गाड़ी लगाई और थोड़ा सा दूर जाके उस साइड उस पेड़ को दिखाइए, वहाँ पर मैं चाय पी रहा हूँ, बस इतना ही दूर का डिस्टेंस है। मैंने सबसे पहली एक बेवकूफ़ी ये की कि मैंने हैंडल लॉक तो किया ही किया था, मुझे बिलीव था कि कुछ चोरी नहीं होगी गाड़ी। आराम से हैंडल लॉक करके मैं, थोड़ा बारिश आ गया, बोला चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, गीला ना होना पड़े। चाय पी के जस्ट 10 मिनट के बाद निकल रहा हूँ। 2 गाड़ी थी हमारी। एक, सबसे पहले जो चोरी होने का मेन रीज़न होता है कि किसी भी आप अदर स्टेट में जाते हो, बेसिकली जैसे मेरी गाड़ी नंबर था BR03 AN9765। यूपी में गाड़ी चोरी हुई बरेली में, वहीं पे यूपी शाहजहाँपुर की नंबर गाड़ी लगी है UP 27, और मेरा BR03 बिहार का था, बिहार का गाड़ी था। चोर वो सोचता है कि उस जगह को टच करे ना जहाँ से, मतलब बिहार का आदमी क्या रिपोर्ट कर लेगा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तो वो रहना नहीं है। तो उस चीज़ के हिसाब से मेरी गाड़ी चोरी हुई। दोनों गाड़ियाँ, एक हंटर का हैंडल लॉक नहीं है, वो ईजी था चोरी करना, लेकिन उसने टच किया मेरी गाड़ी, क्योंकि बिहार नंबर है, दूर का डिस्ट्रिक्ट, 700-800 किलोमीटर दूर पड़ता है। चोरी होने के बाद हैंडल लॉक उसने तोड़ा नहीं है, वीडियो में क्लियरिफाई, आराम से उसने हैंडल कोई की डाला है, उसने स्टार्ट किया, फर्स्ट क्लास गाड़ी स्टार्ट करके लेके गया है। अब हमें दूसरे कैमरे से पता चला है, अभी जैसे उसका वीडियो मिलेगा हम लोग ऐड करवा देंगे थोड़ा बहुत क्लिप। उसके बाद हमें लगा कि बारिश का टाइम है, इधर गाड़ी गिर गई होगी कहीं। हमने गाड़ी काफ़ी खोजा, परेशान हुए, कुछ नहीं मिला हाथ में। अब गाड़ी टोटल थी 2,72,000 या 76,000 की गाड़ी थी। गाड़ी का प्राइस लाइक 2024 का BS6 मॉडल स्टील ब्लैक कलर था। 8 मई की गाड़ी निकाली हुई है। आपको ये लग रहा होगा कि हमने चाबी गाड़ी में ही लगा छोड़ दिया होगा। और रॉयल एनफील्ड ये दावा भी करती है कि आप कभी भी लेने जाइए, आप नो डाउट आप किसी भी रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जाके पूछ लीजिएगा, वो बोलेगी कि सर हमने जो 2 चाबी दी है ना, तीसरी कोई चाबी से गाड़ी नहीं खुल सकती है। तो एक न्यूज़ ये है कि ये रही हमारी गाड़ी की दोनों चाबियाँ, आप देख सकते हैं। चाबी हाथ में, दोनों चाबी हाथ में है, और गाड़ी पता फिर नहीं। भी गाड़ी में उसने चाबी लगाई और लेके चले गए। तो ये जो रॉयल एनफील्ड को हमने कंप्लेन किया था कि भाई हम 2,76,000, 3 लाख 3.5 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, तो इन चाबियों पे क्या हम डिपेंड हो सकते हैं? तो सर उनका बोलना था कि सर अब चोर क्या कर सकता है, मतलब आप 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक जो, तो आप कैसे बोलते हैं कि ये हम 2 ही चाबी से खुलेगी, तीसरी से नहीं खुल सकती। चोर भी टेक्नोलॉजी में आगे हो चुके हैं। उसके बाद 112 नंबर हमने डायल किया, तहकीकात चल रही है। 17 अगस्त को गाड़ी चोरी हो गई है, आज है 30 अगस्त, कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, वो कैमरे चेक कर रहे हैं। और किस्मत इतनी अच्छी थी, उस दिन कुछ था बरेली में फेस्टिवल, ये मॉडर्न लोगों का, हर जगह का लाइट कटा हुआ था, किसी का कैमरा में CDR नहीं है, किसी का कैमरा ऑन नहीं है। बहुत बढ़िया से मतलब चोरी हुई है गाड़ी। अब मिली तो ठीक है, ना मिली तो कोई इशू नहीं है, आप लॉस ना हो उसके लिए पहली चीज़ आप याद रखें कि 2 GPS गाड़ी में लगाएं।
आप 2 GPS में क्यों बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि एक ही GPS लगाना चाहिए होता है। देखिए क्या है ना, अगर हम वीडियो देख रहे हैं कि गाड़ी कैसे बचाए, तो चोर भी देख रहा है कि गाड़ी कैसे बचाए। चोरी करें। दोनों पढ़ा लिखा ही इंसान चोरी कर सकता है। अब चोर को अगर बुक खोल के दे दे कि क्वेश्चन नंबर 5 का चैप्टर नंबर का ये है, तो पता नहीं ना, वो तो किताब पलटते रह जाएगा। जिसको पढ़ा है वो तो निकाल लेगा। गाड़ी में 2 GPS मैंने बोला ना आपको लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, रीज़न ये है। पहला तो आपका जो भी कनेक्टेड होता है इंजन से, कि आप उसको चेक करके बंद कर सकते हैं कहीं भी। मान लीजिए चोर ने गाड़ी निकाला, आप कहीं बैठे हैं, सपोज दैट सो ही रहे हैं, आप थोड़ी ना तुरंत बंद कर देंगे, वो तो निकाल देगा GPS। तो 2 GPS, एक मैग्नेट वाला आता है और एक जो कनेक्ट रहता है शायद इंजन से, वो भी बैटरी वगैरह से, सिम वाला। 2 ज़रूर लगाएं। एक सबकी नज़रों में होता है कि यहाँ लगा हुआ है, दूसरा आप कहीं भी डाल सकते हैं। उसको कहीं डाल दो, सीट फाड़ के उसको वापस सिल के डाल दो, इंजन के नीचे डाल दो, क्या बोलते हैं, टैंक में डाल दो, कहीं भी आप डाल दो, आपको 100% सेफ्टी मिलेगी। सबसे पहले हमने बाइक लिया था, वो जो अपना 2,72,000 76,000 का जो भी लिया था, तो उसमें हमें कंपनी द्वारा मिला 5 साल का इंश्योरेंस भैया, कि आप ये लो 5 साल के लिए आपको इंश्योरेंस है। फर्स्ट पार्टी आपका है 1 साल के लिए और 4 साल के लिए आपका थर्ड पार्टी है। तो हमने सोचा चलो इंश्योरेंस है, हमें क्या इशू है, चल रही है गाड़ी, चल रही है जब। लेकिन परेशानी क्या आती है जब आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आग लग गया, या कुछ मान लो कहीं डिजास्टर में आपकी गाड़ी गिर गई। जैसे भी क्या है, हम लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, टाइमिंग ये है। अब मान लो आपकी गाड़ी, नई गाड़ी आपने लिया है, 11 मतलब 1 साल 1 दिन पूरा हो गया, आपने गाड़ी खड़ी की, पहाड़ से नीचे गिर गई। आपने भले EMI पे लिया हो, कुछ भी, आप भूल जाओ कि आपको उसको कुछ मिलेगा, 1 दिन भी एक्स्ट्रा हो गया। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेके चलना है। उसमें क्या है, अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी हो जाती है, चोरी हो गई, कुछ भी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी। ठीक है। जैसे मैंने गाड़ी लिया था 17,000 रुपये डाउन पेमेंट करके, 2,76,000 की गाड़ी थी, तो 2,06,000 रुपये जो हमारे जो बचे हैं उसका लोन हो गया था। IDFC फर्स्ट बैंक का लोन कराया था हमने 8% के इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए। EMI जाती थी 5,039 रुपये, तो ऐसी कुछ 70 या 72,000 रुपये पे किया है हमने। जब मैंने उसको चेक किया तो हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट हमने जो पेड किया है वो है 37,000 रुपये। मतलब कंपनी क्या करती है, 50% आपका पहले जो इंटरेस्ट है वो कवर करेगी, 2 साल में लगभग वो अपना इंटरेस्ट कवर कर लेगी। उसके बाद जो बाकी का जो पैसा रहेगा वो धीरे धीरे आपका कटता रहेगा, सिर्फ 50% काटेगा। अगर आपकी EMI 5,000 रुपये की है तो आप सोचो मत कि आपने 5,000 रुपये हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर हम पे कर रहे हैं। वो 2,500 प्रिंसिपल अमाउंट को देगा और बाकी का इंटरेस्ट पे अपना काटेगा। जैसे 86,000 रुपये इंटरेस्ट है तो उसको काटता जा रहा था धीरे धीरे। अभी हमारे गाड़ी पे 1,78,000 रुपये बाकी है, हमें देना है। अब हमने जब बात किया, जो भी हमने फाइनेंस कराया था, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दिमाग को भटकाया जाता है। वो बोलेंगे आप 3-4 EMI ड्यू कर दो, बाउंस कर दो, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस सब झोल में कभी नहीं फंसना, वरना एक आपको सिविल ख़राब होगी, आपके घर पुलिस आएगी, बेइज्जती होगी। क्योंकि आपने गाड़ी तो लेते टाइम एकदम चौड़ में गए थे, भाई गाड़ी ले रहे हैं हम, और बुलेट पे आप ऐसे बैठ के रैप दे के जा रहे हो। अब जब वही चीज़ गांव में आएगी आप किसी भी, तो लोग बोलेंगे साला लेने का औकात नहीं, और बड़ी बड़ी बातें थी उस टाइम। अभी पुलिस आ रही है। तो सिंपल सा करना क्या है, आपके पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तो आप बैंक दे देगी आपको, नहीं है तो भैया आप ही को पे करना है। जब आप बैंक को भी इन्फॉर्म करना है, आप सोचोगे इतना जल्दी क्लेम नहीं मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप FIR कराएंगे, उसके बाद बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने के बाद जब आप बैंक पूछेगा आपने क्लेम किया है कंपनी को, जो भी आपकी क्लेम कंपनी है, और जो इंश्योरेंस कभी कराएं ये किसी चलते फिरते से नहीं करा रहे, खुद से नहीं करे। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, आप सिंपल सा जो भी आपका डीलर है, रॉयल एनफील्ड का डीलर है या कहीं से भी आपने बाइक ली, उससे करवाएं, क्योंकि वो लोग क्लेम में रजिस्टर करने में आपकी हेल्प करते हैं। नहीं करेंगे तो पहली चीज़ आप कंप्लेन कर सकते हैं, रॉयल एनफील्ड का जो भी टोल फ्री नंबर है उस पर तुरंत वो लोग सुनते हैं। यहाँ पे ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो आपको 100% सोल्यूशन देंगे ही देंगे। जब आपने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया उसके बाद आप बैंक में जाके FIR की कॉपी दे सकते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि हमने सर क्लेम किया है, क्लेम कंपनी से वो कंफर्म करेंगे। फिर वो आपको, जब तक कंपनी एक डेट मांगती है तब तक वो आपकी EMI भी रोक देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी गाड़ी चोरी नहीं होगी, ऐसी ही दोनों चाबियाँ यहाँ टिप्पणी दे रहा है बंदा। कुछ नहीं, आप मेरा FIR नंबर नोट कर लीजिए 0379, जो कि
यूपी में कनमन नाम का जगह है जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से चोरी हुई है। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी यूपी पुलिस की वेबसाइट है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। FIR आप सोचते हैं कि मेरी गाड़ी चोरी हुई, आपको तुरंत गए जैसे कि वो जो 112 डायल किया आपका FIR लॉन्च हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 24 घंटे का पुलिस टाइम लेती है। वो SHO आपको पहले तो SHO आपको पूछेगा, आपसे पहला ही क्वेश्चन यही होगा कि गाड़ी चोरी भी हुई है कि नहीं हुई है। तो आप इस चीज़ में ना पड़ें कि हम जाएंगे पुलिस वगैरह। पुलिस अपना टाइम से अपना सब कुछ करेगी, क्योंकि आपका एक छोटी सी गाड़ी है, उसको पूरा डिपार्टमेंट देखना है। फिर वो एक दिन का टाइम देगा अपने किसी को कि हाँ भाई आप जांच करो, आप जांच होगी। उसके बाद जाके आपकी जांच कंप्लीट होने के बाद आपके जाके FIR लिखी जाएगी। FIR लिखने में 24 से 72 घंटे का टाइम लेती है पुलिस। उसके बाद ही आपको जाके बैंक को इन्फॉर्म करना है। फिर आपको बैंक को इन्फॉर्म करने से सबसे पहले, जैसे आपकी गाड़ी चोरी हुई, बिना FIR नंबर के आपका कुछ नहीं होगा। तो आप जब भी कंपनी को क्लेम भी करेंगे ना, तो आपको FIR नंबर ही मांगेगा। तो पहली चीज़ है FIR लॉन्च करवा के ही वहाँ से हटें। 1 दिन का टाइम लगे, 2 दिन का, उसी के बाद आपका क्लेम भी रजिस्टर्ड होगा, फिर आपका बैंक भी सुनेगा। बिना FIR नंबर के कुछ नहीं है। और FIR में कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगेगा ही लगेगा। और CCTV आपके पास फुटेज है अब तो बहुत बढ़िया है। आप आसपास चेक कर सकते हैं, आपकी गाड़ी चोरी हुई, आप आसपास चेक कर सकते हैं कि किसी का कैमरा लगा है नहीं लगा है। आप जाके खुद रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको CCTV दे देंगे। उसके लिए कोई वो नहीं है, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि पुलिस प्रूफ चाहती है ना कि हाँ आपकी गाड़ी चोरी हुई है, वो 2-4 लोगों से पूछेगी तभी वो FIR लॉन्च करती है। गाड़ी जो मेरी अभी नहीं ली थी मैंने, लाइक 6 महीने से बीमारी चल रहा हूँ, 14 महीने हुए, 8-9 महीने गाड़ी मैंने चलाई है, कुछ 15,000 किलोमीटर गाड़ी गई है, तो नई गाड़ी है। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि फर्स्ट बाइक थी मेरी, ड्रीम बाइक, पूरा पैसा ही बाकी है, 1,80,000 रुपये देने को है। और बैंक के पास हमने सोचा कि चलो कुछ 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा, बट बैंक ने हाथ खड़े कर दे भैया कि इंश्योरेंस होता तो हम सोच भी सकते थे, ऐसे तो कोई हेल्प नहीं है। गाड़ी चोरी हो जाती है, अगर आपके नियर बाई है, सबसे पहले FIR लॉन्च हुई, टाइम लेगा वो 1 दिन का। तब तक आप फ्रेंड सर्किल अगर है आपका 10-12 बंदे हैं, आप पूरा एरिया को खोज लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं लगोगे, गाड़ी नहीं मिलेगी। आप सोचोगे पुलिस तो सिंपल सा बोलेगा मिलेगी तो दे देंगे, नहीं मिलेगी तो कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपकी कहीं गाड़ी चोरी हो जा रही है, तो मेरा तो वीक पॉइंट ये है कि मैं बरेली रहता हूँ, कुछ 720 किलोमीटर है मेरे गांव से, तो मेरा फ्रेंड सर्कल उधर है नहीं। अगर आपकी कहीं गाड़ी चोरी हो रही है, अगर आपका वहाँ पे दोस्त हैं, तो प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए। जो भी हैं, 10 लड़के 12 लड़के, हर एक गली को आप छानिए, आपको 100% गाड़ी मिल जाएगी। मेरा कोई नहीं था वहाँ पे दोस्त यार, वरना अभी तक मेरी गाड़ी मेरे हाथ में होती। तो आपके साथ ये सब इंसिडेंट हुआ, इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी बाइक ऑनर हैं, ताकि उनका बाइक अगर चोरी हो तो उनसे वो बच सकें? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो नंबर 1 चीज़ है ध्यान देने की, कभी भी आप रॉन्ग साइड ही चल रहे हैं ना, थोड़ा सा गीला हो जाओ, तूफान आ जाए, गीला हो जाओगे तो आप मरोगे नहीं। पहली बात ये है जो हमने गलती की। आप कट है सामने से, आप गाड़ी घुमा के ले आओ, जस्ट आंखों के सामने गाड़ी रखो। कहीं भी ये मत छोड़ दो कि हम 10 रुपये की पार्किंग के चक्कर में कि हाँ इधर पार्किंग जाएगा 10 रुपये 20 रुपये, मैं इधर ही गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, वहाँ से बहुत जल्दी चोर पकड़ता है। पार्किंग में अगर आप गाड़ी खड़ी रखते हैं तो पार्किंग वाले की जिम्मेवारी है, ठीक। तो ऐसी जगह गाड़ी पार्क करें जहाँ आपका ध्यान हो, मैं देख सकूँ, या तो कहीं पार्किंग में डाल दो गाड़ी, 10, 20, 50 जो भी जा रहे हैं वो दे दो, कोई इशू नहीं है। सेकेंड चीज़, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको कवर करना है, हर जगह आपको लेकर चलना है, कितनी भी पुरानी गाड़ी हो जाए, 1 लाख का, 1.5 लाख का, जो भी आपका वो देता है IDV, उस पर आपका चलना ही चलना है। थर्ड चीज़, गाड़ी में 2 GPS अनिवार्य हैं, आपका नहीं है। अगर आप एक पे सोचेंगे तो गाड़ी 100% उठेगी। मिल गई वो बात अलग है, वो थोड़ा अगर क्या बोलते हैं एक्सपीरियंसफुल चोर नहीं हुआ तो आपको इंस्टेंट काम हो गया तो मिल जाएगी अगर आप तुरंत उसको देख लें। चौथा, लॉक, हैंडल लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो सिक्कड़ वगैरह होता है, वो जो हेलमेट लॉक्स होते हैं, उसको लेके ही चलना है। सेफ्टी लॉक जैसे डिस्क ब्रेक लॉक में होता है वो सब। ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखें। एक 5वां जो पॉइंट है, अगर मान लीजिए आप GPS अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आपने फर्स्ट पार्टी नहीं लिया है, इमीडिएटली आपको कहीं जाना है, गाड़ी लगाना है, तो पहली चीज़ क्या करते हैं कि देखिए गाड़ी में फ्यूज़ होती हैं। आप गाड़ी का जहाँ पे बैटरी होता है उधर निकालेंगे, आपको फ्यूज़ मिलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास जा सकते हैं, उसमें जो स्टार्टर वाला जो फ्यूज़ होते हैं 2, आप जो दोनों फ्यूज़ को निकाल लीजिए। जो भी 2-3 फ्यूज़ आप इलेक्ट्रिशियन से पूछ सकते हैं कि उसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, आप दोनों को निकाल लीजिए।
हैंडल लॉक है आपका गाड़ी में, वो आप 100 रुपये का जो लॉक कवर कर सकते हैं वो हो गया। आपकी गाड़ी वो उठा के कहीं रख सकता है, हैंडल तोड़ने के लिए उसको उसे तोड़ना पड़ेगा, लेकिन टूटेगा नहीं हैंडल, स्टार्ट होगी नहीं क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं होगा। अगर सर्किट पूरा करने के लिए उसका भी लॉक खोलना पड़ेगा पहले, तो वो जो बॉक्स रहता है उसका लॉक खोलना पड़ेगा, अब वो नहीं खुलेगा जल्दी क्योंकि वो उसी चाबी से उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ते हुए कोई देख सकता है, तो वो चोर उतना कोशिश नहीं करेगा वो चीज़। तो ये जो दोनों फ्यूज़ आप निकाल के आप उसको अपने पैकेट में रख लीजिए, छोटा सा काम है, आप जब भी आए उसको आप लगा दीजिए, तो इससे आपकी गाड़ी 100% सेफ ही रहेगी। को जैसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर आप लोग कोई बाइक खरीदे, चाहे वो स्प्लेंडर ही है, सपोज करिए अगर आप उसको EMI पे ख़रीदे हैं और उसका EMI भी अभी पूरा नहीं हुआ हो, अगर 6 महीना चलाएं, साल भर चलाएं, 2 साल का EMI है, 6 महीना में चोरी हो जाता है, तो आपको कितना दुख होगा इस बात को आप सोच के बस देखिए। अभी भाई का बाइक टोटल 13 महीना का हुआ है, जिसमें 3, 4, 5 महीना तो ये चलाया ही नहीं है, लेकिन वो बाइक चोरी हो गया और उसमें 1,80,000 का भी ड्यूज है, तो उसको भी EMI पे करना है बिना चलाए बाइक को, तो ये एक बहुत बड़ा दुख का बात है। तो इसलिए हम इस वीडियो को बनाए आप लोगों को अवेयरनेस के लिए कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइक का घटना या फिर कार का कोई भी घटना किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ को फॉलो करना है। और इंश्योरेंस मस्ट है फर्स्ट पार्टी, जैसा कि 5 टिप्स बताए भाई, तो वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर करना है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, टिल देन बाय बाय, जय सिया राम।